हेलो। अ, इस वीडियो में हम करेंगे कोरिलेशन के बारे में, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन ग्रुप डाटा और बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कि जहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दी है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस मैंने आपको बताई थी या करवाए थे इसमें टॉपिक्स, उसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने निकाला था, चाहे वो एक्चुअल मीन मेथड से था, एज्यूम्ड मीन मेथड से था। बट वहां पर जो है वो इंडिविजुअल सीरीज थी, यानी कि दोनों सीरीज थी, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं दी हुई थी। तो ये हम जो करेंगे ग्रुप डाटा में बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पर दोनों जो सीरीज हैं हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी, यानी कि वेरिएबल भी है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी भी है, उस केस में जो है हमने कैसे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है उसके बारे में हम आज की वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन से ही कैलकुलेट करते हैं। जब भी बाइवेरिएट सीरीज की बात आती है या ग्रुप डाटा की बात आती है या जहाँ पर हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी है, तो वहाँ पर हम जो है ये एज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज़ करते हैं। और ये फॉर्मूला है आपका R इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर। अंडर रूट इसको मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ सिग्मा एफ डी वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो भी डाटा हमारे पास दिया होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एन मीन्स यहाँ पर होता है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स, एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। और जब आपको पता है कि जब हमारे पास बाइवेरिएट सीरीज है यानी कि फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो आपको पता है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन। एन का मतलब क्या है यहाँ पर? सिग्मा एफ। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा दैट विल बी योर एन। और ये जो सिग्मा आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, यानी कि आपने किस चीज का टोटल निकालना है? एफ को डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसका आपने टोटल निकालना है, दैट इज सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई। ये सिग्मा एफ डी एक्स यानी कि एफ को मल्टीप्लाई करना है डी एक्स से। डी एक्स और डी वाई का मतलब आपका डेविएशंस फ्रॉम एक्स और वाई। अगर आप जो भी दो सीरीज आप ले रहे हैं, एक एक्स एक वाई, तो जब आपने एक्स से डेविएशंस लिए हैं तो एक्स के डेविएशंस लिए हैं एज्यूम्ड मीन से तो डी एक्स हो गया, और वाई में से जो है वो एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लिए हैं तो वो डी वाई बन गया आपका। तो ये सिग्मा एफ डी एक्स, एफ को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया फिर उसका टोटल किया, देन एफ डी वाई मीन्स की फ्रीक्वेंसी को डी वाई से मल्टीप्लाई किया फिर उसका टोटल किया। और यहाँ पर सिग्मा का मतलब सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स डी वाई को एफ तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उस कॉलम का टोटल आपने करना है। और अंडर रूट में एन का मतलब आपको बता दिया नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज सिग्मा एफ। देन सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, ये जो है इसमें यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन, जब हम एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो हमारे को कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत भी कर देते हैं। तो ये है यहाँ पे थोड़ी सी आपने ध्यान रखना है, आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तब भी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा इसके बारे में। बट फिर भी यहाँ पे फॉर्मूला में भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब है सिग्मा एफ और डी एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर किसका है? सिर्फ डी एक्स का, यानी कि सिग्मा एफ इंटू डी एक्स, सिर्फ डी एक्स का स्क्वायर है। एफ जो है वो वन टाइम है, तो यानी कि एफ मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर, उस कॉलम का आपने टोटल करना है। तो ये हो गया सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। और ये जो है दैट मीन्स कि सिग्मा एफ डी एक्स यानी कि एफ मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, उस कॉलम का जो टोटल आएगा उसका आपने यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में इसको गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट ये हमने डी एक्स के लिए किया, अब ऐसे डी वाई के लिए करना है एन इंटू ये सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर। तो ये भी सिर्फ डी वाई का स्क्वायर है, एफ का स्क्वायर नहीं है, ना ही इनके टोटल का कंप्लीट का स्क्वायर है। तो हम एफ को डी वाई के स्क्वायर से, मतलब डी वाई इंटू डी वाई, तो डी वाई का स्क्वायर हो गया, उसको एफ से मल्टीप्लाई करके उस कॉलम का टोटल निकालेंगे, माइनस सिग्मा एफ डी वाई ये इस टोटल का स्क्वायर, यानी कि एफ को डी वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आया उसका स्क्वायर हमने यहाँ पर करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसके बेसिस पर जो है वो एक एग्जांपल जो है हम इसमें वीडियो में करेंगे कंप्लीट। तो कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो आपके पास दो सीरीज दी हुई है, एक एक्स सीरीज है एक वाई सीरीज है, और
उसका जो है यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हैं एक्स सीरीज के, वाई सीरीज के, और इन क्लास इंटरवल्स की मैचिंग फ्रीक्वेंसी आपको दी है कि इन केस कि एक्स जो है वो 0 to 20 है और वाई जो है वो 10 से 25 है, तो ऐसे ही हमारे पास 10 आइटम्स हैं। एक्स 20 to 40 है, वाई जो है वो 10 to 25 है, ऐसे ही हमारे पास 5 आइटम्स हैं। एक्स जो है वो 40 to 60 है, वाई हमारे पास 10 to 25 है, ऐसे ही हमारे पास 3 आइटम्स हैं। ऐसे ही जो है वो एक्स अगर 0 से 20 है और वाई 25 से 40 है तो हमारे पास 4 आइटम्स हैं। एक्स 20 to 40 है और वाई 25 to 40 है, ऐसे 40 आइटम्स है। तो हर एक क्लास इंटरवल की जो है वो एक्स और वाई की मैचिंग फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दी हुई है। हो सकता है एग्जाम में आपके पास किसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लैंक भी हो सकती है। ब्लैंक मीन्स आप उसको 0 मान के चलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे कुछ ना हो, तो ये ब्लैंक है कॉलम, तो इस कॉलम की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 मान ली जाएगी। अगर लिखा है तो जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी है उसको हमने एज इट इज मान लेना। तो जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमने जो है ये फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला सही याद है और फॉर्मूला सही याद है और उसकी कैलकुलेशन के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो कंफ्यूजन हो जाती है उसके बारे में अगर आपको सही समझ है तो और सही फॉर्मूला याद है तो स्टैटिस्टिक्स में गलती नहीं होती, आपको पूरे नंबर उसमें मिल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले फॉर्मूला लिख लें ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन शुरू कर देंगे उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे तो हो सकता है कि वो कैलकुलेशन करने की वजह से कहीं फॉर्मूला जो है वो मिक्स हो जाए, कंफ्यूज हो जाए आप। तो पहले फॉर्मूला लिखें और उस फॉर्मूला के बेसिस पर कैलकुलेशन करें। उससे हमें 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो फॉर्मूला हमारा सही हो गया, दूसरा उस फॉर्मूले के हिसाब से ही हम अपने कॉलम्स बना सकते हैं कि इस फॉर्मूले के लिए हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो हम वो कॉलम्स अपने बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, देन ये फॉर्मूला है हमारा, और इस तरह से जो है हमने एक टेबल जो है वो बनाना होता है जब आप जो है क्या कर रहे हैं, जब कॉफिशिएंट काल्पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाइवेरिएट सीरीज में ग्रुप डाटा में जहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी हैं, तो वहां पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस तरह का एक आपको जो है वो स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो थोड़ा सा टेबल जब बनता है तो पेपर में साइज आपने ध्यान रखना है कि आपके पेपर में वो कंप्लीट आ जाए। तो एक तो हो गया आपके पास एक्स, जो आपके पास वेरिएबल दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, तो एक्स और वाई, तो एक्स को हमने एक साइड में लिख लिया, वाई को हमने जैसे हमारे पास दिया था वैसे लिख लिया, और उसके बाद एक कॉलम हमने मिड वैल्यू का बना लिया, एक कॉलम छोड़ दिया खाली, उसके बाद एक डी का। इसी तरह से ऊपर से एक रो हमने मिड वैल्यू की बना ली, एक ब्लैंक छोड़ दी, उसके बाद डी वाई। तो ये इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया एक्स के बारे में, वाई के बारे में, और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज जहां जहां जिस जिस कॉलम में दी थी, जैसे आपका 0 to 20, 10 to 25 10 दिया हुआ था, फिर नेक्स्ट 4 6, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी एज इट इज 10 4 6 5 49 3 8 15, तो ये एज इट इज फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पर लिख लेनी है। और जो ये बॉक्सेस आपके बने हैं, इस बॉक्स के एक जो आपका राइट अपसाइड कॉर्नर है, इस राइट अपसाइड कॉर्नर में एक बॉक्स हमने अलग से और जो है यहाँ पर बना लेना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से हमने इसका फॉर्मेट बनाना है। तो इन बॉक्सेस में हम क्या लिखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आएगा। बट एक ये बेसिक फॉर्मेट हमारा इस तरह से बनेगा, एक्स के बारे में, मिड वैल्यू के बारे में एक ब्लैंक कॉलम, देन डी एक्स। अगर आपने एक्स वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे डी एक्स आएगा, अगर आपका वेरिएबल यहाँ पे वाई होगा तो ये डी वाई बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने वेरिएबल वाई लिया है तो यहाँ पे डी वाई आएगा। देन इसके बाद जो और कॉलम हमारा बनेगा एक्स के सामने, यहाँ एफ। अगर आपने एक्स लिया है तो ये एफ डी एक्स स्क्वायर का बनेगा कॉलम, और एफ डी एक्स डी वाई का बनेगा। और जब हमारे पास वाई है तो वाई के लिए यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा एक रो, देन एफ डी वाई का स्क्वायर, एफ डी एक्स डी वाई। तो ये सब चीजें जो आपने देखा फार्मूले में है, वही हमने कॉलम्स यहाँ पर बनाए हैं। तो फार्मूले में आपने देखा था कि हमें जो है वो एफ चाहिए, एफ डी वाई भी चाहिए, एफ डी वाई स्क्वायर भी चाहिए, एफ डी एक्स डी वाई भी चाहिए। तो ये हमने जो है यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करने के लिए रो वाइज भी बना दिया। जो वेरिएबल यहाँ पे है तो उसका रोज में आ जाएगा, जो वेरिएबल आपका यहाँ पे है उसके वो डिफरेंट कॉलम्स यहाँ पर बन जाएंगे। देन अब हमने कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, तो यहां पर आपने देखा था कि ये वैल्यूज जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमने एज इट इज लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कैलकुलेशन करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी मिड वैल्यूज निकालेंगे। तो ये जो वैल्यूज दी हुई थी हमारे पास, तो हमने y के लिए मिड वैल्यूज निकाल ली। मिड वैल्यूज 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2 17.5 आ गया, 25 + 40 यानी कि 65 आ गया, 65 डिवाइडेड बाई 2 32.5, 40 + 55 95 हो गया, 95 डिवाइडेड बाई 2 47.5।
तो ये जो ब्लैंक कॉलम छोड़ा था, इससे हमने थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या है, अब मिड वैल्यूज निकालने के बाद डेविएशंस निकालते हैं। तो डेविएशंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम अगर इसको dy, इसको ही हम लिख लेते हैं dy, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो है वो डेविएशंस ले लेंगे। तो डेविएशंस आप कोई भी सेंट्रल वैल्यू, उस सेंट्रल वैल्यू के बेसिस पर आप डेविएशन ले सकते हैं। तो सेंटर में हमारे पास है 32.5, तो 32.5 से डेविएशंस लिए 17.5 माइनस 32.5 दैट इज माइनस 15, 32.5 माइनस 32.5 0, 47.5 माइनस 32.5 दैट इज इक्वल टू 15। तो ये डेविएशंस हमारे पास आ गए। इन डेविएशंस को हमने dx या dy नहीं माना, क्योंकि अगर हम इन्हीं को dx dy मान लेते तो हमारा जो है वो कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाती। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो 15 है। जहाँ पे आप इनका क्लास इंटरवल देखते हैं तो वो भी 15 है। इनका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 15, तो इसको हमने 15 से डिवाइड किया। और जो 15 से डिवाइड करने के बाद है उसको, अगर यहाँ पे वेरिएबल y है तो उसको हमने यहाँ पे dy लिखना है। अगर वेरिएबल y है तो हम उसको dy लिखेंगे। तो माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1, 0 डिवाइडेड बाई 15 0, 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस के 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉलम, यहाँ पे ये कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट होगी, मिड वैल्यूज, ब्लैंक कॉलम और dy। इसी तरह से हमने dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए पहले हमें मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। मिड वैल्यूज निकाल लिया आपने, 0 प्लस 20, 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 आ गया आपके पास। 20 प्लस 40 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, 40 प्लस 60 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 50। अब ये मिड वैल्यूज आ गई हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी डेविएशंस लिए थे तो डेविएशंस लेने हैं, डेविएशंस लेने हैं तो हमने एज्यूम्ड मीन से लेने हैं। और सेंटर वैल्यू यहाँ पे जो सेंटर में दी हुई है वो हमारे पास 30 आ रही है। हो सकता है आपके पास 4 कॉलम्स हो, 5 कॉलम्स हो, तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी उसके बीच वाली वैल्यू है उसको आप लें, तो उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो 30 से हमने डिविजन लिए, 10 माइनस 30 माइनस 20, 30 माइनस 30 0, 50 माइनस 30 दैट इज प्लस 20। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं कि इनके क्लास इंटरवल्स जो है वो 20 का है और कॉमन फैक्टर 20 है। तो इसको हमने 20 से डिवाइड किया और 20 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई, क्योंकि वेरिएबल x है तो हमने इसको dx लिख लिया। तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 1, 0 डिवाइडेड बाई 20 0, प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज प्लस 1। तो ये आ गया dx dy, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने dx और dy जो है वो कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला में आपने देखा ही था कि हमें जो है वो dx और dy की रिक्वायरमेंट है, तो हमने dx dy निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है। अब जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। और ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 10 4 6, फ्रीक्वेंसी दी थी 10 4 6, इसका टोटल किया, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख दिया 10 प्लस 4 14 प्लस 6 20, 5 प्लस 40 45 प्लस 9 54, 3 प्लस 8 प्लस 15 26। ऐसे ही y के लिए कर लेना है फ्रीक्वेंसी का टोटल, 10 प्लस 5 प्लस 3 18, 4 प्लस 40 प्लस 8 52, 6 प्लस 9 प्लस 15 30। तो यहां पर हमारी इतनी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट होगी। हमने dx dy निकाल लिया है, प्लस फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया है। और आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूले में हमें n लिखना है, n मींस सिग्मा f, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज n। जब हम बात कर रहे हैं किसी बायोवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास, तो वहां पर सिग्मा f दैट इज इक्वल टू n। और फ्रीक्वेंसी का टोटल जब आप इस साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे, दोनों साइड से जो है वो टोटल आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर जो है वो सिग्मा f हमारे पास 100 आ गया। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने हैं ये डिफरेंट कॉलम्स। तो इनकी कैलकुलेशन करने के लिए अब आगे चलते हैं। तो पहले हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। f हमारे पास दिया हुआ ही है, मतलब दिया कि हमने कैलकुलेट कर लिया, f कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए f dx। क्या चाहिए? f dx। f dx का मतलब f मल्टीप्लाइड बाय dx। तो f का कॉलम ये है, dx का कॉलम ये है। f और dx को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 दैट इज माइनस 20, 54 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज 0, 26 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1, तो ये आपका 26। एफ डी एक्स आ गया आपके पास। इसका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स, प्लस वाले का टोटल अलग, माइनस वाले का टोटल अलग। और प्लस वाले ज्यादा होंगे तो प्लस का साइन आएगा, माइनस वाले ज्यादा होंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो 26 प्लस के हैं, माइनस के 20 हैं, तो 26 माइनस 20, ये आपके पास बचे 6। और टोटल जो प्लस का ज्यादा है तो इसलिए सिग्मा एफ डी एक्स आपके पास आ गया 6। अभी आ गया आपके पास सिग्मा एफ डी एक्स आ गया। अभी फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए?
एफ डी एक्स का स्क्वायर भी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि एफ डी एक्स स्क्वायर सिर्फ डी एक्स का स्क्वायर है, एफ का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ डी एक्स का स्क्वायर है। यानी कि इस एफ डी एक्स के कॉलम को हमने दोबारा से डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एफ डी एक्स के कॉलम को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सिंगल रह गया और डी एक्स का स्क्वायर हो गया। तो ये है एफ डी एक्स स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से। तो एफ डी एक्स स्क्वायर यानी कि डी एक्स का स्क्वायर। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार जो है जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो यहां पर आपसे गलती हो जाती है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, गलती हो जाती है, जो भी कह लो आप उसको। तो इसको ध्यान रखना है आपने। ये एफ डी एक्स आ गया तो एफ डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करने से डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एफ सिंगल रह जाएगा। तो इस कॉलम को दोबारा से हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। -20 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 20 इंटू 1 20 आ गया, 0 इंटू 0 0 आ गया, 26 इंटू +1 दैट इज 26। इस कॉलम का टोटल किया सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 20 + 26 46। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों आपका 46 आ गया। हाँ, ये कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर इसी तरह से हम y के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y के लिए हमें करना है एफ डी वाई। एफ का कॉलम हमारे पास दिया हुआ है, डी वाई का कॉलम हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो f मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, 18 इंटू -1 -18, 0 इंटू 52 इंटू 0 दैट इज 0, 30 इंटू +1 दैट इज इक्वल टू 30। अब इसका भी टोटल करना है आपने। तो -18 एंड +30, तो एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस हो जाएंगे। 30 में से 18 माइनस करेंगे, 30 प्लस के ज्यादा है तो टोटल हमारा प्लस में आएगा, सिग्मा एफ डी वाई 12। अब जैसे हमने x के लिए किया था ऐसे ही एफ डी वाई स्क्वायर भी चाहिए हमें फॉर्मूला में। तो एफ डी वाई स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर ऑफ डी वाई ओनली, सिर्फ डी वाई का स्क्वायर है, एफ का स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि एफ डी वाई को हमने दोबारा से डी वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ डी वाई को हमने डी वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो -18 इंटू -1 दैट इज 18, 0 इंटू 0 0 एंड 30 इंटू +1 दैट इज इक्वल टू 30, और सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 48। 18 + 30 दैट इज 48। तो इतनी कैलकुलेशन हमारी होगी है। अब एक जो कॉलम रह गया हमारे पास एफ डी एक्स डी वाई, इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे करना है। अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि ये बॉक्सेस खाली हैं। तो ये बॉक्सेस इसीलिए खाली हैं क्योंकि इसके बेसिस पर हम जो है वो एफ डी एक्स डी वाई की कैलकुलेशन करेंगे। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हमने, पहले हमने जो है वो जैसा हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी वैसा निकाल लिया, और कुछ कॉलम्स यहाँ पे हमने ऐड करने थे। मिड वैल्यू का डेविएशंस के लिए ब्लैंक कॉलम और dx, इसी तरह से मिड वैल्यूज ब्लैंक कॉलम dy, ये कैलकुलेट किया, और फिर उसके बाद f कैलकुलेट किया, f के बाद f dx dy और f dy f dx f dx स्क्वायर f dy स्क्वायर, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। देन अब ये जो हमने निकालना है f dx dy कॉलम, इसके हम देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f dx dy, f मल्टीप्लाइड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dy। तो अब हमें क्या करना है कि इन बॉक्सेस में करना है f, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय dx कितना है आपका, dx है -1 और dy कितना है -1। तो f मल्टीप्लाइड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dy, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड हो गया -10, -10 इंटू -1 हो गया 10, 4 इंटू -1 -4, -4 इंटू 0 0, 6 इंटू -1 -6, -6 इंटू +1 -6, देन 5 इंटू 0 0 0 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, 40 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू +1 दैट इज ऑल्सो 0, देन 3 इंटू +1 3, 3 इंटू -1 -3, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 0 0, 15 इंटू +1 15, 15 इंटू +1 15। तो f dx dy, तो जो भी जिस भी कॉलम में जिस भी सेल में आपके पास जो है वैल्यू दी हुई है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग dx से dy से मल्टीप्लाई करना है और इस बॉक्स में फिल करना है। इसलिए हमने ये बॉक्सेस यहाँ पर बनाए थे ताकि हम f dx dy की कैलकुलेशन कर सकें। तो ये फॉर्मेट आप अब यहां तक आने के बाद आपको ये फॉर्मेट समझ भी आ गया होगा और याद भी रहेगा कि इस तरह से हमने जो वो कैलकुलेशन करनी। देन अब हमें निकालना है f dx dy और इसकी टोटलिंग करनी है। इसके लिए क्या करा हमने, 10 + 0 + -6, तो 10 - 6 हो गया 4, 10 में से 6 माइनस किए
4, ये 0 0 0 0, 3 -3 + 0 + 15, तो 15 - 3 हो गया आपका 12। तो ये हमारे पास एफ डी एक्स आ गया, एफ डी एक्स डी वाई आ गया, एफ डी एक्स डी वाई 4 + 0 + 12 16, तो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई 16 आ गया आपके पास। अब इसी तरह से वाई के लिए भी हम यहाँ पे नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं एफ डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 10 + 0 + -3, तो 10 - 3 7, 0 0 0 0, -6 + 0 + 15, 15 - 6 that is equal to 9, then 7 + 0 + 9 that is equal to 16, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई। तो ये जो आपका सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई 16, यहाँ पे भी सिग्मा एफ डी एक्स वाई डी एफ डी एक्स डी वाई 16, तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी सेम आनी चाहिए। एफ डी एक्स डी वाई यहाँ पे भी 16 आया, तो यहाँ पे भी 16 ही आएगा, ये दोनों सेम आएंगी। अदरवाइज कहीं पे आपने थोड़ी बहुत टोटलिंग में या कैलकुलेशन में गलती हो गई है, जिसकी वजह से आपका टोटल लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा। ये दोनों टोटल जो है वो सेम आने चाहिए, ये वाले अलग अलग ही आते हैं, हो सकता है बाय चांस वो एक जैसे भी आ जाएं, बट ये वाला सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे भी सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई कैलकुलेट किया है और यहाँ पे भी सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई कैलकुलेट करें हैं, तो ये दोनों जगह इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये तो टेबल हमारा बन गया, जिससे हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज निकाली है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने देखना है इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। तो पिछले वाली स्लाइड में आपको एक क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा बेशक, पर अब हमने क्या करना है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे वो कैलकुलेशन वाला जो टेबल हमने ये बनाया था, ये सेम टेबल हमने यहाँ पर ये बना दिया आपका, साथ ही फॉर्मूला लिख दिया। और इस फॉर्मूले में मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में इस टेबल से कौन कौन सी वैल्यू कहाँ पर कैसे आएगी। तो आर हमने कैलकुलेट करना है, आर आपका आ जाएगा। देन ऊपर हमारे पास आना है एन, एन जो है दैट इज सिग्मा एफ, एन इज सिग्मा एफ दैट इज इक्वल टू 100, तो एन की जगह हमने लिख दिया 100 इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई। एफ डी एक्स डी वाई हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया 16 और यहाँ पे भी एफ डी एक्स डी वाई 16, जैसे मैंने बताया आपको ये दोनों चीजें सेम आएंगी। तो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई दैट इज 16, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 16, माइनस का साइन है, माइनस आ गया आपका सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स कहाँ पर है, ये आपका सिग्मा एफ डी एक्स दैट इज 6, तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। सिग्मा एफ डी वाई, सिग्मा एफ डी वाई यहाँ पे कैलकुलेट किया 12, ये आपके पास आ गया 12। देन अंडर रूट में क्या है आपके पास, n मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, तो n 100 है हमारे पास, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, तो ये वाला सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर आपने यहाँ पे, तो यहां पर हमने लिखना है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, ये एफ डी एक्स स्क्वायर, इसका सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर दैट इज 46, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 46 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है सिग्मा एफ डी एक्स, जो सिग्मा एफ डी एक्स हमने निकाला है इसका स्क्वायर अलग से करना है, तो सिग्मा एफ डी एक्स दैट इज 6 और 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये बिल्कुल ध्यान से करना है। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर मीन्स कि ये एफ सिंगल है, डी एक्स का स्क्वायर है, इसका जो टोटल आया दैट इज 46, ये 46 एज इट इज लिखना है, इसका स्क्वायर नहीं कर देना। एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस 46 का स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है। और यहाँ पर जो है वो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एफ डी एक्स ये हमारे पास है सिग्मा एफ डी एक्स, इसका स्क्वायर करना है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर लगी है, यानी कि टोटल आपने पहले लिखना है और बाहर से उसका स्क्वायर करना है, तो 6 है और 6 का स्क्वायर। देन अंडर रूट n 100 है आपका, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर, तो एफ डी वाई स्क्वायर 48 आया हुआ है यहाँ पे, एफ डी वाई स्क्वायर इसका सिग्मा टोटल ये आपका 48 आया हुआ मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस और किसका सिग्मा एफ डी वाई कितना है 12 और 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दोबारा वही सेम लिखा हुआ है और ये जो वैल्यूज हमने फॉर्मूला से पुट की थी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन 100 इंटू 16 1600, माइनस का साइन माइनस का, पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है तो 6 इंटू 12 72, फिर अंडर रूट में क्या है हमारे पास 100 इंटू 46 4600 हो गया पहले मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस 6 का स्क्वायर 36, फिर अंडर रूट है हमारे पास 100 इंटू 48 4800 माइनस 12 का स्क्वायर आ गया आपके पास 144। 1600 में से 72 माइनस करेंगे दैट इज 1528, अंडर रूट में बच गया आपके पास 4600 माइनस 36 आपने किया तो आपके पास बच गया 4564,
देन नेक्स्ट अंडर रूट में हमारे पास 4800 माइनस 144, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4656 आ जाएगा। तो 1528 हमने ऐसे ही लिख दिया सेम एज इट इज। फिर इसका अंडर रूट कैलकुलेट करना है, इसका अंडर रूट कैलकुलेट करोगे आपके पास आ जाएगा 67.557। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तक तो आपने लेना है। तो अगर 3-4 पॉइंट्स तक आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 2 पॉइंट्स मिनिमम यहाँ पर लेने हैं आपने। तो 67.557 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, कि ये जो अंडर रूट्स हैं, इस अंडर रूट की जो भी वैल्यूज हैं उसकी वैल्यू को हमने जो है वो दूसरे अंडर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो दोनों अंडर रूट्स हैं यहाँ पर फॉर्मूले में भी, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई 67.557 मल्टीप्लाइड बाय 68.235, जो उसका 4656 का अंडर रूट आया। तो ये दोबारा सेम ही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1528 एज इट इज़ ऊपर आ गया, और 67.557 मल्टीप्लाइड बाय 68.235, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4609.751। 1528 को जब आप 4609.751 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 0.33। तो आपका आंसर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अभी हम कोरिलेशन निकालते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास +1 से लेके -1 के बीच में आती है। और अगर आपकी ये जो वैल्यू फाइनल आंसर है ये +1 और -1 से ज़्यादा है तो फिर आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत की है, फॉर्मूला गलत यूज़ किया है, वैल्यूज़ कहीं गलत पुट कर दिए हैं, तो उसकी वजह से आपका आंसर जो है वो -1 या +1 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा कोरिलेशन प्लस में है, बट वैल्यू बहुत कम है 0.33। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरेज, मॉडरेट या लो कोरिलेशन जो है यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन जो है, क्योंकि प्लस में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो दोनों सीरीज में है। बट एक मॉडरेट, एवरेज या उसको लो कोरिलेशन हम जो है यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये था हमारी वीडियो में आज की, जिसमें आपको मैंने जो है वो बाइवेरिएट सीरीज जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसमें कोरिलेशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको मैंने बता दिया। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।